जरा सुनिएगा। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा है कि हम अगर डूबे तो हम आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पहले हिंदुस्तान से पंगा लिया जाके जंग का, अब वो भी बुखार उतर गया है आवाम को, तो अब ये दोबारा एहतसाब का पंगा लेना चाहते हैं। देखिए, अगर ये बात जो की है ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। एक थर्ड कंट्री की जगह पर जाके वहां से न्यूक्लियर थ्रेट देना। भारत अब खुलकर खेलेगा। अब भारत ने खुलकर अमेरिका और पाकिस्तान को हड़का दिया है। भारत का इमरजेंसी मोड आपको मुसलसल ऑन होता हुआ या उसके अंदर शिद्दत आती भी जा रही है। भारत की नेवी मुसलसल मशकें करती हुई नजर आ रही है। मजीद राफाल मंगवाए जा रहे हैं और 7 मई 2025 को जिस तर्ज की मॉक ड्रिल्स की गई थी 244 अजला के अंदर, एक बार फिर से दोबारा से उनका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अमेरिका में बैठ के दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं। जनरल त्रिवेदी, ये स्टोरी प्लांट होना, आज उस पर फॉरेन ऑफिस का आना, क्या हम दूसरी जंग की तरफ जा रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके जाके अगर उन्होंने इस बात पे जोर दिया होता कि हिंदुस्तान हमारे साथ एविडेंस शेयर करे, हम मिलके इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम भी टेररिज्म के शिकार हैं। जिस तरह आधी दुनिया से हमने कर्जा लिया, अगर हम डूब गए तो आधी दुनिया तो वैसे ही डूब जाएगी हमारे साथ। आसिम मुनीर रिटायर होएगा, गेम ओवर है, पाकिस्तान रह भी नहीं सकेगा। जिधर जाएगा दलील होएगा, गाला खाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ फिरेगा जितनी उम्र इसके पीछे बची है, और गालियां खाता खाता मरेगा ये। नमस्कार दोस्तों, अपने नए अब्बू अमेरिका की गोद में बैठकर आसिम मुनीर ने जो एटम बम की धमकियां भारत को दी है, उसे सुन पाकिस्तानी आसिम मुनीर पर भड़क गए हैं और आसिम मुनीर को गालियां दे रहे हैं कि ये मुल्ला मुनीर खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा, क्योंकि भारत अब हमें ठोकने की तैयारी कर रहा है। खैर, मुनीर के इस बयान को भारत ने पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका का भी दोहरा रूप दिखा दिया है कि किस तरह अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। एक्चुअली कल इंडियन मिनिस्ट्री ने भी आसिम मुनीर के इस स्टेटमेंट को लेकर एक स्टेटमेंट जारी की और इस बार भारत ने बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान समेत यूएसए को भी निशाने में लिया। अब इसको देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है, जिसकी चर्चाएं पाकिस्तान में भी हो रही है कि भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है और इस बार भारत पहले से भी ज्यादा मारेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि भारत की जानिब से एक बार फिर से मुल्क भर के अंदर मॉक ड्रिल्स वाला जो एक सिलसिला था, जो कि 7 मई 2025 को शुरू किया गया, और उस वक्त भी हमने देखा कि भारत के 244 अजला के अंदर इन मॉक ड्रिल्स को किया गया था। मकसद क्या था? ऐसे ड्रिल्स का मकसद ये होता है लोगों को आगाही देना, अगर मुल्क में कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो लोगों ने कैसे बिहेव करना है, क्या हिफाजती तदाबीर उन्हें इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन इन दिनों में ऐसा भारत में हुआ क्या है? चले 7 मई वाली तो सिचुएशन हमें समझ में आती है कि पहलगाम वाले वाक़े के बाद भारत ने ये ठान लिया था कि उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, इस मामले को जवाज़ बनाकर। तो अभी कौन सा जवाज़ मिला है भारत को, या अभी ऐसा क्या हो सकता है जिसकी बिना के ऊपर हमने देखा कि पुणे एयरपोर्ट के अंदर एक मॉक ड्रिल्स की जाती है, ब्लैकआउट किया जाता है और लोगों के अंदर एक आगाही अवेयरनेस दी जाती है कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो आपने क्या करना है। और इन मॉक ड्रिल्स का पैमाना जो है वो भारत फिर से बड़े पैमाने के ऊपर फैलाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इस बार क्या वजह है? आखिर 17 सितंबर को ऐसा क्या होना है जिसके लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इस चीज को समझने के लिए मजीद एक और पॉइंट आप समझ लीजिए, वो ये कि भारत की नेवी मुसलसल आपको मशकें करती हुई नजर आती है, बैक टू बैक आपको मशकें करती हुई नजर आती है। रिसेंटली इन दिनों भी वो आपको मशकों के अंदर ही मुतहरिक नजर आती है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि इस बार नेवी अपनी पूरी तैयारी करेगी और जो कुछ भी होगा, पहला हमला जो होगा पाकिस्तान पर वो नेवी साइड से किया जाएगा। और उसके बाद हम मुसलसल देख रहे हैं कि नेवी उनकी बड़ी एक अलर्ट और मुतहरिक नजर आ रही है और पाकिस्तान के पानी की हदूद के बड़े आसपास वो आपको अपनी मशकें करते हुए नजर आते हैं। ये मशकें इसलिए भी थोड़ी सी हैरानकुन भी आपको नजर आती है क्योंकि इससे पहले भी जो मई वाला वाक़या हुआ था, भारत ने यही अनाउंस किया था कि उनकी जो एयरफोर्स है, उनके जो फाइटर जेट है, वो मुसलसल मशकें कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसी को बहाना बनाकर फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था। और कुछ ऐसी ही मशकें अभी आपको भारत नेवी साइड के ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो डिफैक्टो पाकिस्तान का मालिक है या पाकिस्तान को चलाते हैं, उनके मुंह से इस तरह की बातें, और वो भी अमेरिकन सॉइल पे, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके जाके अगर उन्होंने इस बात पे जोर दिया होता कि हिंदुस्तान हमारे साथ
एविडेंस शेयर करे, हम मिल के इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम भी टेररिज्म के शिकार हैं। जिस तरह देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है, वो भी कभी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, वो हिंदुस्तान के लीडर्स भी करते हैं। सब कॉन्टिनेंट में जो है जो सियासत है वो तो फुल ऑफ रेटोरिक एंड फुल ऑफ मतलब इमेजरी एंड फुल ऑफ मतलब थ्रेट्स, ये सारा तो यहाँ का माहौल ही है। अच्छा, एक इसमें दो बातें, एक तो ये कि क्या अब भी इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे जो डैम बनाने की बात कर रहा है, क्या अब भी वो डैम बनेंगे या वो वैसे ही रहेगा मामला, या इतने बड़े थ्रेट के बाद उस पे कोई फर्क पड़ेगा कि भाई ये तो ये कह दिया गया है तो अगर डैम बनाया तो ये तो 10 मिसाइल मारने की बात कर रहे हैं। जो जनरल आसिम मुनीर ने हवा में छोड़ दिया है कि हम 10 मिसाइल मार के डैम जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि डैम्स को मिसाइल्स के जरिए डिस्ट्रॉय करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए एलॉबरेट आपको कोई कमांडो ऑपरेशन या टेररिज्म या कुछ धमाका शमाका करना पड़ेगा, लोग भेजने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि मतलब फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो ब्रिटेन ने डैम्स डिस्ट्रॉय किए, जिसमें डैम बस्टर बाउंसिंग बॉम्ब्स का बहुत जिक्र है, वो छोटे छोटे डैम्स थे जिसमें 4.2 टन के डैम बॉम्ब जो है इस्तेमाल किए गए। जबकि हिंदुस्तान के जो डैम्स हैं वो कंक्रीट के बने हुए डैम्स हैं और वो अर्थक्वेक बहुत सी जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हैं उनको रेजिस्ट कर सकते हैं। यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डैम्स हैं जो जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। और रशिया ने हाल ही में जब यूक्रेन के डैम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो सिर्फ उसकी टर्बाइंस को नुकसान पहुंचा सके थे एरियल अटैक से। तो पाकिस्तान वांट्स टू डू बेटर देन रशिया। और इंडियन डैम जैसे किशन गंगा है, रतल है, ये कंक्रीट फिल्ड है, ये रॉक फिल्ड डैम्स हैं। और फिर अगर ज़ाहिर उनको ख़तरा होगा तो वो S-400 या उससे बेहतर एक मिसाइल डिफेंस जो है डैम्स के लिए खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट दिया मुझे एक मिलिट्री ऑफिसर ने वो दिया है कि हिंदुस्तान का अभी तक तो कोई वाज़ेह प्लान आया नहीं, कोई बहुत बड़ा डैम बनाने का इंडस पे। अगर अभी उनका डिज़ाइन का काम शुरू हो जाए तो 4-5 साल तो उनको डिज़ाइन पे लगेंगे और डैम बनाते हुए भी उनको 8-10 साल लग जाएंगे। इसका मतलब है कि कम से कम भी इंडस के ऊपर को बहुत बड़ा ऐसा डैम जिससे पानी रोकना है, जिसको जनरल आसिम मुनीर साहब ने मिसाइल मार के डिस्ट्रॉय करना है, उसको बनाने में हिंदुस्तान की हुकूमत को 12-13-14 साल लग सकते हैं। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इसका मतलब यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक हवा में चीज़ छोड़ दी और अभी तो डैम बना ही नहीं है। तो जिस डैम को वो मिसाइल्स के जरिए डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और मिसाइल से डिस्ट्रॉय शायद हो भी नहीं सकते। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो स्मार्ट इनफ हैं। अब मैं जब ये कहता हूँ कि वो स्मार्ट हैं, वो चालाक हैं, तो लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि जब लोग उनसे नाला है कि वो बुरे शख्स हैं या उन्होंने मुसीबत डाली है पूरे पाकिस्तान को, तो लोग चाहते हैं कि ये भी ना कहें कि वो चालाक हैं या स्मार्ट हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर इतने चालाक और स्मार्ट हैं कि उनको ये पता है कि जितनी ज़्यादा मैं हिंदुस्तान के खिलाफ ब्रिंक्समैनशिप करूँगा, जितना ज़्यादा मेरा हिंदुस्तान पे रेटरिक होगा। 2-2.5 साल उनको ये बात समझ नहीं आई। 2-2.5 साल वो अफगानिस्तान के साथ जंग का स्पेक्टर बिल्डअप करते रहे, बिकॉज उनके जो प्रेडेसेसर थे जनरल बाजवा, उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हुई थी बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ, वो ये थी कि हम हिंदुस्तान से कुर्बत रखेंगे, मगरब के करीब होंगे, चीन से पीछे हटेंगे, हिंदुस्तान से हॉस्टिलिटी को रिड्यूस करेंगे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर उनके रुफ़क़ा कार ने अंदाज़ा लगाया बाय द बिगिनिंग ऑफ 2025 कि वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं कि जब तक हिंदुस्तान से उनका फटा नहीं होगा, हिंदुस्तान से ब्रिंक्समैनशिप नहीं होगी, वहाँ एंटी इंडिया रेटरिक नहीं चल रहा होगा, हिंदुस्तान से स्टेटमेंट्स नहीं आ रही होंगे उनके खिलाफ, तो उतनी देर तक वो पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी लेजिटिमेसी साबित नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया और पाकिस्तान के लोग इतने सादा और मासूम है कि उनको बात जो है वो समझ नहीं आई ज़्यादा।